Friends, I am Nadeem Abbasi, Vice President World of Education. Education is the key to success. So subscribe my YouTube channel World of Education and press the bell icon so do not miss an update of any educational videos. So let's start our CBSE class 8th Science NCERT Chapter Conservation of Plants and Animals From the topic where we live. जहाँ पर हमने कल ख़त्म करा था आज वहीं से चालू करते हैं. जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में लीव करा था वहीं से स्टार्ट करते हैं. डैट इज़ फ्लोरा एंड फोना. तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ फ्लोरा एंड व्हाट इज़ फोना. फ्लोरा और फोना क्या होते हैं. As the children walk around the biosphere reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. जैसे ही बच्चे आगे बढ़े बायोस्फीयर रिजर्व में उन्होंने अप्रिशिएट करना चालू कर दिया. उन्होंने उसकी तारीफ़ करनी चालू कर दी उन्होंने कि ग्रीन वेल्थ कितना हरा भरा है ये जंगल. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. वो बहुत खुश हुए इसे देखकर कि यहाँ पर कितने बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं टीक के और जानवर हैं अलग अलग तरीके के जंगल में, इस जंगल के अंदर. सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट. और पहेली ने एकदम रैबिट खोजा और फिर उसे पकड़ने की कोशिश करी. शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. फिर वो भागने लगी. उसके बाद प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. प्रोफेसर अहमद ने लड़की को रोका, उस बच्ची को रोका. ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. उन्होंने समझाया कि जो जानवर होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब अपने आप को सुकून महसूस करते हैं और खुश रहते हैं वो अपनी ही हैबिटेट में, जैसे वो जी रहे होते हैं. जैसे जंगल होता है तो वहाँ पर कंफर्टेबल फील करते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम. हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पार्टिकुलर एरिया. माधव जी ने उन्हें बताया कि कुछ पेड़ और जानवर जो हैं टिपिकली बिलोंग्स टू अ पार्टिकुलर एरिया. वो कहाँ से, पार्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं. मतलब कोई जैसे वो हो गया आपका शेर, तो वो गुफा में रहता है. और बर्ड हो गई, चिड़िया हो गई आपकी, वो घोंसले में रहती है. तो वो पार्टिकुलर एरिया को बिलोंग करते हैं. टिपिकली बिलोंगिंग टू अ पार्टिकुलर एरिया. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फोना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. ऐसे ही पेड़ और जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं उसे क्या कहा गया, फ्लोरा या फोना. फ्लोरा या और फोना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, उस एरिया को. साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फंस, अर्जुन एक्सेट्रा आर द फ्लोरा. ये सब जो हैं प्लांट्स है, कोई पार्टिकुलर एरिया में इनकी ग्रो करते हैं और उसके हिसाब से ही सूटेबल रहते हैं. तो ये सब क्या है, फ्लोरा. फ्लोरा किस लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट के लिए. और एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीता, लीपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोना ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. और जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोना. तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं ऐसे एनिमल्स
तो उनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ़ोना, और इनके लिए ट्रीज़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए फ्लोरा। फ्लोरा प्लांट्स के लिए और फ़ोना एनिमल्स के लिए। तो ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ एनिमल इस पिक्चर में शो करे हैं इन्होंने। वाइल्ड डॉग, जंगली कुत्ता, ये शो करा है इन्होंने। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाया जाता है। और चीतल, यह है चीतल, डियर जैसे शेप में ये होती है चीतल, जिसके सींग बहुत बड़े होते हैं। वुल्फ, भेड़िया, लिपार्ड, फन और जामुन ट्री। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ fauna, or this is the example of flora. This is the example of fauna, animals. All these are animals, so this is fauna and this is flora. So you do not have to confuse with these two words. Animals, that the word used for animals is fauna, and for the plants is flora. Activity 5.5. तो फ्रेंड्स, ये इसको टेक्निक याद करने की ये है। फ्लोरा में इसका सेकंड अल्फ़ाबेट जो था वो एल होता। तो एल फॉर, जैसे प्लांट्स में भी PL आता, तो वो हो गया प्लांट्स। तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ, प्लांट्स। और FA, तो फोना में क्या हो गया, एनिमल। इसका सेकंड अल्फ़ाबेट जो था वो क्या है, A। और एनिमल्स का क्या होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट A। तो फोना हो गया हमारा एनिमल्स और फ्लोरा हो गया हमारा प्लांट्स। दिस इज द टेक्निक हाउ टू लर्न दीज टू वर्ड्स। Activity 5.5. Try to identify the flora and fauna of your area and list them. आपको खोजना होगा फ्लोरा और फोना, आप जिस जगह पर आप रहते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसकी लिस्ट बनाएं कि आपके एरिया में कौन कौन से फ्लोरा हैं और कौन कौन से फोना हैं। Endemic species. Next topic. Soon the group quietly enters the deep forest. कुछ देर के बाद उनका ग्रुप कहाँ गया, और अंदर जंगल के अंदर और चला गया, और गहराई के और जंगल के अंदर, बहुत अंदर के अंदर चला गया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। बच्चे खुद सरप्राइज हो गए एक तरीके से, उन्होंने बहुत बड़ी स्क्वायरल देखी, कट्टो गुलेरी देखी। This squirrel has a big fluffy tail, just like you see in this picture. This is a fluffy tail squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. वो बहुत उत्साहित थे इसके बारे में जानने के लिए। माधव जी tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. माधव जी ने बताया इसके बारे में, ये बहुत बड़ी, इसे क्या कहते हैं हम, जायंट स्क्वायरल। जायंट का मतलब बड़ी, स्क्वायरल गिलहरी, जायंट स्क्वायरल इज एंडेमिक टू दिस एरिया। ये जो है एंडेमिक होती है इस एरिया में। एंडेमिक का मतलब अब पढ़ेंगे हम एंडेमिक का मतलब क्या होता है। एंडेमिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती है, स्पीशीज को हम कहते हैं प्रजाति, जो कि किसी भी पेड़ या जानवर की जो पाए जाते हैं खाली बस उसी एरिया में पाए जाते हैं, वो और कहीं नहीं पाए जाते, उसी पर्टिकुलर एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज़। ये जो कट्टोगुलेरी है ये ऐसे उसी जंगल में पाई जाती है, उसी एरिया में पाई जाती है, सिर्फ और कहीं नहीं मिलेगी, आपके घर पर नहीं मिलेगी। जैसे आपकी छतों पर किसी के गांव में वहाँ
वो अलग तरीके की स्क्वायरल होती है, ये वाली स्क्वायरल नहीं मिलती, ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो दिस इज नोन एज एंडेमिक स्पीशीज। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एंडेमिक स्पीशीज। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये कुदरती और कहीं नहीं पाई जाती। वो अलग बात है, लोग इसे पकड़ के ले आते हैं पिंजरे में और फिर अपने घर रख लेते हैं। कुदरती नहीं मिलेगी, नेचुरली नहीं मिलेगी। A particular type of animals or plant may be endemic to a zone, a state or a country। और जो पर्टिकुलर, जो कुछ जानवर और पेड़ जो होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जो ये एंडेमिक कुछ हिस्से के लिए एंडेमिक होते हैं। जैसे कि हमारी हो गई स्टेट, कोई सी स्टेट कोई से राज्य में पाए जाएंगे या फिर कोई से देश में पाए जाएंगे। जैसे अफ्रीका है तो अफ्रीका में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, वहाँ फॉरेस्ट बहुत है, तो वहाँ पर ऐसे ही अमेज़न फॉरेस्ट है, वहाँ पर भी बहुत डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की। मगर इंडिया में वो सब वैरायटी नहीं मिलेंगी जैसे वहाँ मिलती हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटी होती हैं। तो ये क्या हो गया, एंडेमिक स्पीशीज़, एंडेमिक जोन। माधव जी shows sal and wild mango as two example of the endemic flora of the Panchmari Biosphere Reserve। माधव जी ने दिखाया साल का और जंगली आम का पेड़ एज टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल बताए एंडेमिक फ्लोरा के। ये एंडेमिक फ्लोरा कहाँ मिलेगा, ये वाला सिर्फ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलेगा। एक ये वाला पेड़ साल वाला और वाइल्ड मैंगो वाला सिर्फ यहीं मिलेगा पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये एंडेमिक फ्लोरा होगा जैसा कि इस फिगर में शो करा 5.31। दिस इज अ वाइल्ड मैंगो ट्री। दिस इज ओनली फाउंड इन द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड नॉट इन अदर प्लेस। Bison. I have heard that some of the endemic species may vanish. Is it true? मैंने इसके बारे में सुना था, मैंने ये सुना था कि कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल वैनिश, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। इज़ इट ट्रू? क्या ये सही है? क्या ये सच बात है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको पता है तो। नहीं पता जब भी कमेंट बॉक्स में टाइप करें क्या हमें नहीं पता। Bison, Indian giant squirrel, figure 5.3b, Indian giant squirrel. This is the big tail, so that is why we call Indian giant squirrel. And flying squirrel are endemic fauna of this area. this ये जो है एंडेमिक फोना है, यानी ये बस ये वाले एनिमल, ये वाले जानवर जो है इसी एरिया में पाए जाते हैं, इसी इलाके में पाए जाते हैं, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक ये स्क्वायरल और एक ये क्या बताया था अभी मैंने, फ्लाइंग स्क्वायरल। जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल ये सिर्फ इसी एरिया में पाए जाते हैं। तो दीज आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। प्रोफेसर अहमद समझाते हैं that the डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, उनके जो जिस जगह ये रहते हैं उनके हैबिटेट को ख़त्म करना, नुकसान पहुंचाना। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़, इन पॉपुलेशन आबादी का बढ़ना और नए स्पीशीज़ का इंट्रोड्यूस, नए स्पीशीज़ लाना, नए स्पीशीज़ आना। में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, इससे इन पर फ़र्क पड़ता है एंडेमिक स्पीशीज़ पर, ये वाले प्लांट्स पर और ये वाले एनिमल्स पर, फ्लोरा और फोना पर। एंडेमिक स्पीशीज़, फ्लोरा और फोना की एंडेमिक स्पीशीज़ पर फ़र्क पड़ता है इनके हैबिटेट पर जहाँ पर ये रहते हैं, और एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस, और इनके ये जो पाए जाते हैं इनको
फिर ये मिलने मुश्किल हो जाते हैं और इसी तरीके से ये वैनिश हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं स्पीशीज़ क्या होती है। स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ एक ऐसा ग्रुप होता है पॉपुलेशन का विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो आपस में मिल जाते हैं एक दूसरे से। दिस मीन्स दैट द मेंबर ऑफ अ स्पीशीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ओनली। इसका मतलब ये हुआ जो मेंबर्स होते हैं इस स्पीशीज़ के, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं या अपनी तादाद को आगे बढ़ाते हैं और विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़, अपने ही स्पीशीज़ के साथ, अपने ही जैसे लोगों के साथ, अपने ही जैसे दिखने वालों के साथ। एंड नॉट विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़, और दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर के साथ नहीं। मेंबर ऑफ अ स्पीशीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब जो एक जैसी स्पीशीज़ होती हैं तो उनमें क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जैसा हम किसी भी स्पीशीज़ को पहचानेंगे, जैसे ह्यूमंस होगा, जैसा आप और हम हो गए ह्यूमंस, तो इसमें हमारी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे हम पहचानते हैं कि हम ह्यूमन हैं। जैसे कि हमारी हो गई, आप हायर लेवल में पढ़ेंगे वर्टिब्रा, तो ये सिर्फ ह्यूमंस में पाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, बाकी और दूसरी स्पीशीज़ में नहीं मिलेगी। होमो सैपियंस, ह्यूमन की स्पीशीज़ होती है होमो सैपियंस, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियंस। होमो होती जीनस और सैपियंस होती स्पीशीज़। एक्टिविटी 5.6 फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेयर यू लिव। आपको एंडेमिक प्लांट्स के बारे में पता करना होगा और एनिमल्स के बारे में जहाँ पर आप रहते हैं, और मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लेट अस कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सून पहली सी अ बोर्ड विद पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। कुछ देर के बाद पंचमरी ने क्या देखा, एक बोर्ड लगा हुआ देखा जिस पे लिखा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहली ने देखा कि वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था पंचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उस पर लिखा हुआ था। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग या फिर पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरली इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लांट प्लेसेस। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यहाँ पर जो है मारना या फिर पकड़ना किसी भी जानवर को वो बहुत सख्त मना है और बहुत दंडनायक है, पनिशेबल है। प्रोहिबिटेड यानी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी सख्ती से मना करा गया है, और उसकी पनिशेबल है, वो उसकी दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी कानून के ज़रिए। इन ऑल सच प्लेसेस, ऐसी जगहों पर, ऐसी जितनी भी जगह हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स। वो क्या करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता, बचाता है, एंड सूटेबल लाइक लिविंग कंडीशन, और उन्हें उनके जैसी बिल्कुल इन्वायरमेंट देता है, उन्हें लिविंग कंडीशन बिल्कुल ऐसी नॉर्मल लिविंग जैसे वो रहते हैं इन्वायरमेंट में, तो उन्हें सूटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को उनके हिसाब से लिविंग कंडीशंस के हिसाब से वो वहाँ पर सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. उन्होंने ये और बताया बच्चों को, जो वहाँ पर लोग रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, आर अलाउड टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़, उन्हें कुछ एक्टिविटी करने के लिए दी गई है, कुछ एक्टिविटी करने की परमिशन दी है।
जैसे कि ग्रेजिंग बाय देयर लाइव स्टॉक, जैसे कि उन्हें खाना देना उनके जो लाइव स्टॉक में रखा हुआ था। कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट्स, वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स को हम ले सकते हैं, वो अलाउ है। और फायरवुड्स एक्सेट्रा। सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गार्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घेरियल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब प्रोटेक्टेड हैं, सुरक्षित हैं और प्रिजर्व्ड हैं इन आर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जो कि थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स हैं, यानी बिल्कुल वो ख़त्म होने की दरार पे हैं। बस कुछ प्रजाति रह गई है, बस कुछ ही रह गए हैं, जैसे कि ब्लैक बक हो गई, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट। दीज आर सम एनिमल्स which are protected and preserved in our wildlife sanctuaries. Indian sanctuaries have unique landscape. Indian sanctuaries का बिल्कुल अलग ही लैंडस्केप है। ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, बहुत बड़ी लेवल वाला फॉरेस्ट है। माउंटेन फॉरेस्ट, पहाड़ों पर है जंगल। और एंड बुश लैंड्स इन डेल्टाज ऑफ बिग रिवर, और बुश लैंड है डेल्टाज ऑफ बिग रिवर्स, बड़ी रिवर्स में। इट इज़ अ पिटी देन इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ because people living in the neighborhood encourage upon them and destroy them। जो वहाँ पर सुरक्षित जंगल है वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसके आस पड़ोस में, वो ये चाहते हैं कि उसे डिस्ट्रॉय कर दें अपने, एंड एनकरेज अपॉन देम, और फिर उस पर अपना अधिकार जमा लें। चिल्ड्रन अपना घर बना ले, अपनी ज़रूरत पूरी करें। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द ज़ू। They recall that zoos are also places where animal and receive protection। उन्हें ये याद करना होगा बच्चों को कि ये ज़ू जो होते हैं, चिड़ियाघर जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, वो भी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स को बचा के सुरक्षित रखा जाता है। What is the difference between a zoo and a wildlife sanctuary? इसमें क्या फ़र्क है ज़ू में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। एक्टिविटी 5.7 विजिट आ नियर बाय ज़ू। आप अपने करीबी चिड़ियाघर में जाइए। ऑब्जर्व द कंडीशन प्रोवाइडेड द एनिमल। उस कंडीशन को देखिए जो कि एनिमल को दी गई है, जो भी जानवर को दी गई है उस कंडीशन को देखिए चिड़ियाघर में जाकर। वेयर, अपने पेरेंट्स के साथ। वेयर देर सूटेबल फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए क्या सूटेबल है, मतलब वो कौन से किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल वो उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रोवाइड करा रखा है, ये सब आपको ध्यान से देखना होगा। कैन एनिमल लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग। क्या जानवर रहते हैं जो आर्टिफिशियली, यानी जो ह्यूमंस ने बनाई है कुछ भी सेटिंग, इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। क्या जो ह्यूमंस ने बनाई है आर्टिफिशियल, जो कुदरती मिलती है उनका हैबिटेट, जो कुदरत हैबिटेट होता। एनिमल्स कौन से उसमें रहते हैं। कैन एनिमल्स, क्या एनिमल्स आर्टिफिशियल सेटिंग में रहते हैं या फिर नेचुरल हैबिटेट में रहने के बजाय। इन योर ओपिनियंस विल द एनिमल बी कंफर्टेबल इन अ जू और इन अ नेचुरल हैबिटेट। आप अपना नज़रिया बताइए कि जानवर जो हैं वो किस में सुकून पाते हैं, चिड़ियाघर में या फिर और इन देयर नेचुरल हैबिटेट, या फिर अपनी नेचुरल जहाँ पर वो रहते हैं जैसे फॉरेस्ट। आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें मुझसे कमेंट बॉक्स में। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ नेचुरल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वॉज अनदर बोर्ड ऑन विच वॉज रिटन
सतपुरा नेशनल पार्क, और रोड के दूसरी साइड एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क, चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब बच्चे उस जगह जाने के लिए इच्छुक हो रहे थे। माधव जी टेल्स देम दैट देयर रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। माधव जी ने बताया दैट दीज रिजर्व आर लार्ज, ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत घने होते हैं बचाने के लिए होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए। दे प्रिजर्व फ्लोरा फोना लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया, ये बचाते हैं फ्लोरा फोना और लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट जो हमारे पुराने प्राचीन ऑब्जेक्ट सामान होता ऑफ एन एरिया, उस एरिया का। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सतपुरा नेशनल पार्क जो है सबसे पहला रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, जो सबसे पतला टीक का पेड़ होता है वो फाउंड इन द वो इस जंगल में पाया जाता है। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हमारे ये 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क, और रॉक शेल्टर भी पाया जाता है सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर। दीज आर एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ इन द जंगल्स, यही एक सबूत है जो प्री हिस्टोरिक, जो पहले के ह्यूमंस की लाइफ का एक यहाँ पर सबूत मिलता है हमें इस जंगल में। These give us an idea of the life of the primitive people, यही हमें आइडिया देता है कि पहले के लोग कैसे थे। रॉक पेंटिंग आर फाउंड इन दिस शेल्टर्स, जो पत्थरों पे कलाकारी की जाती थी, नक्काशी करी जाती थी, वो यहाँ पर पाई जाती है इस जगह पर। आर टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर हैड बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। लगभग 55 रॉक शेल्टर, पत्थर की जो शेल्टर बचाने वाला होता है बीन आइडेंटिफाइड, यहाँ पर मिले हैं 55 रॉक शेल्टर्स पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पहचाने गए। फिगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मैन्स फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। ये जो पत्थरों पर पेंटिंग बनी हुई थी, चित्र बने हुए थे, तो वो किसके थे? कुछ जानवरों के थे, कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे, हंटिंग कुछ शिकार कर रहे थे, कुछ डांस कर रहे थे, कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन द एरिया, और बहुत सारे ट्राइबल्स अब भी रहते हैं इस एरिया में। एज चिल्ड्रन मूव अहेड, जैसे ही बच्चे आगे बढ़े, दे सी आ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व रिटिन ऑन इट, जैसे ही बच्चे आगे बढ़े उन्होंने देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व, एक बोर्ड लगा हुआ था। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर इन द कंट्री। माधव जी ने बताया कि ये एक्सप्लेन करता प्रोजेक्ट टाइगर को, जो कि लॉन्च करा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, टाइगर को बचाने के लिए हमारे देश में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री। इसका मकसद यही था इस प्रोजेक्ट का कि सिर्फ बचाना और टू इंश्योर द उसके मेंटेन करना, उसका ध्यान रखना टाइगर की तादाद का और टाइगर की पॉपुलेशन इन द कंट्री। आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, क्या टाइगर अब भी पाए जाते हैं इस जंगलों में, इन जंगलों में? आई होप आई कैन सी अ टाइगर, मैं आशा करता हूँ कि मैं
टाइगर को ज़रूर देखूंगा। टाइगर फिगर 5.4 दिस इज अ टाइगर is one of the many species which are slowly disappearing from our forest। ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो कि ये गायब हो रही है, बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारे जंगलों से। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ यूनिवर्स इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाइगर हैज़ बीन सीन हेयर। मगर जो सतपुरा टाइगर रिजर्व है एक ऐसी यूनिक अलग जगह है इस सेंस में जो सिग्निफिकेंट यहाँ पर जो इसकी तादाद बढ़ रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट्स, वाइल्ड बफेलोज फिगर 5.5 जैसा कि फिगर 5.5 में इन्होंने शो कराया। दिस इज अ वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा फिगर 5.6 दिस इज बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ये भी पाए जाते हैं कहाँ? सतपुरा नेशनल पार्क में। एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are also known as endangered species। एनिमल्स जो कि whose number are diminishing जो कि ख़त्म हो रहा है to a level that they might face extinction जहाँ ये बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं are known as endangered species। उसे हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज। बुजू इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। बिजू ने रिमाइंड करा डायनासोर्स को जो कि बहुत समय पहले ख़त्म हो गए थे। तो वो एंडेंजर्ड होते जाते हैं, जो ख़त्म होने वाले होने की फेज़ में आ जाते हैं, एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड animals। Survival of some animals have become difficult। एनिमल का सर्वाइव करना अब जो है बहुत डिफ़िकल्ट मुश्किल हो गया बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर चुके हैं, उनका हैबिटेट जो डिस्टर्ब हो चुका। प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national park। प्रोफेसर अहमद ने बताया that in order to protect हमें बचाने के लिए पेड़ पौधों को कुछ सख्त रूल बनाए गए हैं सारे नेशनल पार्क में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। इन सब को अलाउ नहीं करा गया ये जितनी भी ह्यूमन्स की एक्टिविटी हैं, ताकि हम उनके हैबिटेट डिस्टर्ब ना हो सकते हैं। आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन। क्या सिर्फ बड़े जानवर ही फेस करते हैं एक्सटिंक्शन, मतलब बिल्कुल ख़त्म होना सिर्फ बड़े जानवरों पर ही दिखता है? माधव जी टेल्स पहली डेट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने बताया पहली को जो कि छोटे जानवर जो होते हैं वो ज़्यादा ख़तरे में हैं, एक्सटिंक्ट होने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं, बड़े जानवरों से ख़त्म होने के चांसेस उनके ज़्यादा हैं। एट टाइम्स we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। हमने देखा कुछ सांप को मारते हुए, कुछ मेंढक को, छपकली को या फिर बैट चमगादड़ को, उल्लू को रदरलेसली हमने उसकी इम्पोर्टेंस को जाने बिना कि वो हमारे सिस्टम को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, इकोसिस्टम को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ। उन्हें मारकर हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड।
ये भले से ही छोटे होते हैं साइज में, मगर इनका रोल जो होता है इकोसिस्टम में उसे भी हमें इग्नोर नहीं, उसे भी हमें उनके साइज जो होता है छोटा होता है, मगर उसका जो रोल होता है इकोसिस्टम में वो भी इग्नोर नहीं करा जा सकता। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। ये बनाते हैं फूड चेन और फूड वेब को, ये हिस्सा होते हैं फूड चेन और फूड वेब का। एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया along with non-living components such as climate, soil, river deltas, etc. इकोसिस्टम जो कि बना हुआ होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कोई से भी एरिया में, इन एन एरिया कोई सी जगह पर, अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग के साथ, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गई, रिवर हो गया, डेल्टाज, ये सब क्या होता है इकोसिस्टम इन चीज़ों का बना हुआ होता है। आई वंडर इफ देयर इज़ एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीशीज। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel World of Education and press the bell icon to do not miss an update on educational videos. So like, comment and share. So thank you friends.